नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आएंगे कल और अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं। सुरक्षा में 1000 जवान तैनात रहेंगे। लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होना है। दोपहर 12 बजे लाल परेड मैदान पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से वो कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। इतिहास रचने को एमपी मध्य प्रदेश तैयार। देश में पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इसकी सौगात देंगे। एमबीबीएस की हिंदी किताबों का वो विमोचन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किताबों का विमोचन करेंगे। रविवार यानी कि 16 अक्टूबर बेहद महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल का दौरा करेंगे और राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान से जो मध्य प्रदेश के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मेडिकल की फील्ड में आना चाहते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगे। और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हिंदी में हो सकेगी। इस वक्त मैं लाल परेड मैदान पर ही मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि कल जो अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम होना है उसके लिए जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में चल रही हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, जो आम लोग हैं वो उपस्थित रहेंगे और अमित शाह के दौरे के मद्देनजर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 1000 से अधिक जो पुलिस के जवान हैं, स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर तैनात रहने वाली है और करीब 11 बजे कल अमित शाह भोपाल पहुँचेंगे, जिसके बाद वो 12 बजे लाल परेड मैदान पर पहुंचेंगे और जहां पर पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न होगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि भोपाल के लाल परेड मैदान पर जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेने पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। उनके साथ कलेक्टर भी मौजूद हैं, भोपाल कमिश्नर मकरंद देउस्कर और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और जो तैयारियां हैं मंच पर अगर आप देखेंगे तो अंतिम चरण में यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और अमित शाह के दौरे को लेकर अब अंतिम रूप इन सारी तैयारियों को यहाँ पे दिया जा रहा है। पढ़ाई अब हम मेडिकल की पढ़ाई अब हम हिंदी में शुरू कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल और वो काम पूरा हो गया। मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये काम पूरा किया और निश्चित रूप से ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ थे, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और लगभग जो सिलेबस है वो भी फर्स्ट ईयर का तैयार हो चुका है। सेकेंड ईयर के सिलेबस पे काम भी शुरू हो गया है। तो निश्चित ही एक नई शुरुआत, एक नई पहल, पूरे देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो सकेगी। अब इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, वो भोपाल आएंगे और इस पूरी सुविधा की सौगात स्टूडेंट्स को देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु जौरे। न्यूज 18 से भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खास बातचीत की है। उनका कहना है कि मोदी जी का सपना है कि सभी प्रोफेशनल कोर्सेज की हिंदी में पढ़ाई हो। इंग्लिश के चलते हमारे 70% बच्चे इन कोर्सेज से वंचित रह जाते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह ने। कल के अमित शाह के दौरे को लेकर जो है इस समय निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। हमारे साथ भोपाल के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह साहब मौजूद है। सर, यहाँ पे तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एक बड़ा दिन है मध्य प्रदेश के लिहाज से, कल मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। देखिए, कल का दिन न केवल मध्य प्रदेश के लिए वरना पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका ये सपना और संकल्प है कि हमारे देश में जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं इन सभी कोर्सेस में हिंदी में पढ़ाई होना चाहिए। अब हिंदी में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से जो गरीब का बच्चा है वो भी डॉक्टर बन सकेगा, वो भी इंजीनियर बन सकेगा, वो भी सीए बन सकेगा, लॉयर बन सकेगा। सभी क्षेत्रों में उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो जहां एक तरफ
बच्चों का देश में भविष्य बनेगा। कल एक बहुत बड़ा दिन है और मेडिकल की जो पढ़ाई है, खास तौर से एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई है, 3 किताबों को जो है वो हिंदी में कल से जो है वो उसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कल एक बड़ा कार्यक्रम है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में आएंगे। हालांकि इसके आगे जाते हुए मध्य प्रदेश सरकार जो है मेडिकल की जो तमाम जो पाठ्यक्रम है उसे भी हिंदी में शुरू करेगी। इसके अलावा कोर्ट की जो तमाम प्रक्रिया है उसमें भी जो है हिंदी का उपयोग किया जाएगा। तो हिंदी पर जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जोर है और कल जो है एक ऐतिहासिक दिन है। देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश बनने जा रहा है जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में की जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर दौरे पर भी रहेंगे, जहां पर तैयारियां लगभग अंतिम दौर में हैं। 5000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री नए एयर टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। ग्वालियर में 500 करोड़ से अधिक का बनाया गया है ये नया टर्मिनल और निश्चित तौर पर इससे विकास को गति मिलेगी। मेला ग्राउंड पर सभा होगी। 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था कार्यक्रम में की गई है। पूरी व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। नहीं, व्यवस्थाएं तो अप्रतिम रहने वाली हैं। आप देख रहे हो कि अपार उत्साह है पूरे ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर को बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। 143 हेक्टेयर पर लगभग 500 करोड़ से नया टर्मिनल मिल रहा है, नया एयरपोर्ट बन रहा है। और एयरपोर्ट को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर ग्वालियर का नंबर थोड़ा नीचे आता था, वो एकदम से उठ के ऊपर जाने वाला है। अभी मध्य प्रदेश में जब हवाई सुविधाओं की बात होती थी तो इंदौर, भोपाल और उसके बाद जबलपुर, ग्वालियर का कोई नाम नहीं लेता था। लेकिन ये किस्मत है ग्वालियर की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसा युवा नागरिक उड्डयन मंत्री मिला है देश को, और निश्चित तौर पर उनकी वंश परंपरा है कि अपने क्षेत्र का विकास करना। माधवराव जी रहे हो या उससे पहले राजमाता जी रही हो या उससे पहले उनके पुरखे रहे हो, सबका फोकस रहा कि अपने क्षेत्र का विकास कैसे किया जा सकता है। ये ग्वालियर वो शहर है जिसमें स्ट्रीट लाइट सबसे पहले आई आजाद भारत में। ये ग्वालियर वो शहर है जिसमें सीवेज लाइन सबसे पहले आई आजाद भारत में। तो ये ग्वालियर की विशेषताएं हैं। तो इसी गति से आज जब यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, कई इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं आते थे, हवाई सेवाएं नहीं है, लेकिन आज मालनपुर हो, बामौर हो या अन्य जो एरिया है वहाँ इंडस्ट्रीज में भी ग्रूम आएगा। पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सभा स्थल का जायजा लिया था। एमपी और ग्वालियर के लिए गौरव का दिन है, सिंधिया का ऐसा कहना। नए टर्मिनल से संभाग के विकास को गति मिलेगी, ऐसा भी कहा। और जय विलास पैलेस भी जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मराठा योद्धाओं की फोटो गैलरी का वो वहां पर उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री कल मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हम खुद जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। लगातार वो जो दौरे कर रहे हैं वो खुद कल शाम को 4 बजे आने वाले हैं। और देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। अंतिम दौर में तैयारियां हैं क्योंकि कल दोपहर में वो आने हैं। पूरे मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होगा, ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक होगा। और मुझे विश्वास है कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि देश के यशस्वी गृह मंत्री आ रहे हैं। ग्वालियर की आगाज विकास की प्रगति से की देश की यशस्वी गृह मंत्री स्वयं अपने करकमलों से, अपने हाथों से करने जा रहे हैं। ग्वालियर के आसमान के द्वार खुलने वाले हैं, ग्वालियर के धरती के विकास के द्वार खुलने वाले हैं। और मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम से एक नई इतिहास और एक नया अध्याय ग्वालियर की लिखी जा रही है। जो कल्पना हमारी है हवाई अड्डे की, वो कल्पना आप लोगों के समक्ष कल सुबह, कल कार्यक्रम में आप स्वयं देखेंगे। और ये एक राष्ट्रीय नहीं, विश्वव्यापक कल्पना होगी इस नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल। किस तरह से विकास कल जय विलास पैलेस भी जाएंगे? कुछ वो जा रहे हैं। हम मराठा इतिहास पर एक प्रदर्शनी, स्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन, जिस संग्रहालय को देश के राष्ट्रपति जी ने 1962 में उद्घाटन किया था, उस संग्रहालय में मराठा इतिहास की प्रदर्शनी को, स्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा उनके कार्यक्रम
के द्वारा किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका साफ तौर पर कहना है कि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कहीं न कहीं भारत के लक्ष्य पर ग्वालियर भी कोहर कराएगा और विकास की एक नई इबारत लिखेगा। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो अमित शाह कल ग्वालियर भी जाएंगे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी सभा स्थल पहुंचे। सिंधिया के साथ सभा स्थल का उन्होंने जायजा लिया और कहा कि बीजेपी के पास नेताओं की एक लंबी श्रृंखला है, कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं और उसको तो लेकर किस तरह की तैयारियां हैं वो बात करने के लिए गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे साथ हैं। सर, तैयारियों का जायजा लिया, किस तरह की तैयारियां हैं, कितना तैयार है स्वागत? देखिए, तैयारियां बहुत अच्छी हैं। स्वयं केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मुआयना किया है और कल 1 लाख से अधिक भीड़ यहाँ आएंगी, लोग आएंगे। लोग अमित शाह जी को सुनना चाहते हैं और जो विकास की रफ्तार का पहिया तेज हुआ है, खास करके ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एयरपोर्ट बन रहा है उससे ग्वालियर विश्व के मानचित्र पर आएगा। यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट आएगा और टूरिस्ट आने से यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। उद्योगपति आएंगे, यहाँ उद्योग खुलेंगे और खास करके हम जो देखते हैं एक चेन हमारी है, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, ओरछा, इसमें बहुत टूरिस्ट आने की संभावना है। और चूंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश से जो जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक कथन है, ऐतिहासिक काम कल होने जा रहा है और अमित शाह जी का आना हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो ये हैं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि एक बड़ी सौगात जो है कल केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है वो यहाँ देने वाले हैं और उससे ग्वालियर चंबल संभाग नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के विकास को एक नई गति मिलेगी। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 ग्वालियर। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर आदिवासियों के आरक्षण पर सियासत जारी है। घमासान हो रहा है आरक्षण को लेकर। आरक्षण के मसले पर बीजेपी नेता पहुंचे हैं राजभवन। राज्यपाल से मिलकर आरक्षण पर अपनी बात रखी है, ज्ञापन सौंपा है। आरक्षण कम होने के लिए उन्होंने राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। बीजेपी नेता जिम्मेदार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष राणा चंदेल के साथ बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल उइके से मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा। छतरपुर से बड़ी खबर है। अपराधियों के ठिकानों पर फिर चला है मामा का बुलडोजर। आरोपी इरफान काटर के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। अपराधी पर 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। सिविल लाइन थाना इलाके में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। एडिशनल एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। ये प्रशासन और नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है इसमें, जिनके द्वारा इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जो है और जो भी रेगुलर चीज़ें की इस पे है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे कानून व्यवस्था के हिसाब से है। हमारा प्रयास यही कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी कार्रवाई सर कितने अपराध नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो उसका एक पार्ट है कि सभी तरह के हीनियस ऑफेंस के अपराध में संलग्न थे। साथ में जो कार्रवाई है इनके द्वारा इलीगल एक्टिविटीज़ और साथ में जो प्रॉपर्टी इनके द्वारा एक्वायर की गई है वो भी लीगल तरीके से बनाई गई, जैसे कि नगर पालिका और प्रशासन प्रतिवेदन में है, उस आधार पर कार्रवाई कर रही है। इंदौर से खबर है, जहां पर बिल्डर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। बिल्डर टीनू संघवी समेत कई बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। शहर में कई जगह कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग की सर्चिंग जारी है। संघवी के जवाहर मार्ग स्थित कार्यालय पर कार्रवाई हुई। तो इंदौर में बिल्डर्स के ठिकानों पर कार्रवाई की है आयकर विभाग ने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। बिल्डर टीनू संघवी समेत कई बिल्डर्स के ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी है, छापेमारी की है। शहर में कई जगह पर आयकर विभाग की सर्चिंग जारी है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं टीम के जरिए। संघवी के जवाहर मार्ग स्थित दफ्तर पर कार्रवाई हुई।
खबर इंदौर से टोल टैक्स को लेकर जमकर हंगामा हुआ। टोल टैक्स देने को लेकर विवाद हो गया। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। टोल टैक्स पर तोड़फोड़ कर दी है। टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से मारपीट भी की। ग्रामीणों ने हंगामा किया। सीसीटीवी में कैद हुए यह हंगामा। टोल बूथ मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। बाणगंगा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। तो खबर इंदौर से, जहां पर टोल टैक्स को लेकर विवाद हो गया, जमकर हंगामा हुआ है। टोल टैक्स को लेकर हाथापाई मारपीट यहां पर हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग मारते हुए नजर आए हैं और टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई है। टोल बूथ मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। वहीं कांकेर में नेकलेस स्नैचिंग का मामला सामने आया है। चलती बस में नेकलेस लूटने का मामला है। बुजुर्ग महिला से नेकलेस लूटने का आरोप है। पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर दिया है। सभी महिला कोरबा जिले के निवासी हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो महिला से नेकलेस चोरी करने का आरोप है 5 महिलाओं पर। पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर दिया है। सभी महिलाएं कोरबा जिले की निवासी बताई जा रही हैं। वहीं धमतरी में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 3000 किलो महुआ लहान नष्ट किया है। आबकारी विभाग की टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापा मारा था। टीम ने भारी मात्रा में महुआ शराब भी जब्त हुई। ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। तो धमतरी से खबर है, आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 3000 किलो महुआ लहान जब्त किया, नष्ट किया। अलग अलग स्थानों पर छापा मारा और भारी मात्रा में महुआ शराब भी जब्त की है। आबकारी विभाग की टीम ने ग्रामीण इलाकों में अवैध कारोबार चल रहा था। नहीं है, हट दे अब मोला, हट दे सर। किनारे मारिए सर, बीच में मार रहे हैं आप। डंडा और 3 नहीं है, हट दे अब मोला, हट दे सर। किनारे मारिए सर, बीच में मार रहे हैं आप। डंडा कांकेर से बड़ी खबर, 11वीं की छात्रा ने जहर खा लिया है। प्राचार्य की मारपीट से आहत होकर छात्रा ने जहर खाया है। छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। सहपाठी छात्राओं ने आरोप लगाया है रोजाना प्राचार्य मारपीट करते हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। कार्रवाई की मांग को लेकर कन्हारपुरी सरकारी स्कूल का मामला है। इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। तो खबर कांकेर से है, जहां पर 11वीं की छात्रा ने जहर खा लिया है क्योंकि वो प्राचार्य की मारपीट से आहत थी। और स्कूल की छात्राओं ने भी प्राचार्य पर आरोप लगाए हैं कि आक्रोशित होकर प्राचार्य मारपीट करते थे। रोजाना मारपीट करते थे प्राचार्य। वहीं ग्रामीणों में गुस्सा है। इस घटना को लेकर कोतवाली थाने का घेराव करने के लिए ग्रामीण पहुंच गए थे। कार्रवाई की मांग वो प्राचार्य पर कर रहे हैं। और कन्हारपुरी सरकारी स्कूल का ये मामला है और इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।